भरोसा है? क्या तुम भूल गए जब मैं इस्लाम कबूल करने के लिए पहुंचा था किसी और वजह से, लेकिन जब मैंने इस्लाम कबूल करना चाहा उस वक्त मेरे नबी ने कहा था, सुराका तुम सोने की लालच में आए हो, मैं तुम्हारे हाथों में कैसर और किसरा के कंगन देख रहा हूं। हजरत सुराका कहते हैं तबीयत बहुत ज्यादा अलील है लेकिन अभी मौत नहीं आएगी। लोगों ने कहा क्यों? कहा पहले हाथों में कैसर और किसरा के कंगन आएंगे, उसके बाद अल्लाह मुझे मौत का मजा अता फरमाएगा। ये यकीन था, तबीयत अलील है लेकिन जानते थे अभी नहीं मरना है। और दुनिया ने देखा वक्त आया कि कैसर और किसरा फतेह हुआ और आपके हाथों में कंगन आए। हाथों में कंगन पहनते ही आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने कहा बादशाह के कंगन तुम्हारे हाथ में, खुशी का दिन और रो रहे हो। कहा खुशी तो है कि बादशाह के कंगन हाथों में, लेकिन अब नबी का फरमान पूरा हो गया, अब कंगन आ गए, अब सुराका तो मौत कभी भी आ सकती। ये ईमान था मुसलमानों। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 खूबियों में से किसी एक को पसंद करना, 4 से हटके 5वें की तरफ गए तो तुम हलाक हो जाओ। क्यों नहीं उम्मत इस पर गौर और फिक्र करती? और सुन्नी दावत इस्लामी का मकसद भी यही है कि उम्मत को वो सबक सुनाया जाए जो सबक नबी का फरमान है, जिसको सुनने के बाद उम्मत के अंदर इनकलाब पैदा हो जाए। सहाबा ने अर्ज किया वो 4 चीजें कौन सी? उलमा फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फरमाया हो सके, मुमकिन हो तुम्हारे लिए, पॉसिबल हो, तो हुजूर ने फरमाया हो सके तुम्हारे तुमसे, तो हुजूर ने सबसे पहली बात फरमाई हो सके तो आलिम बनना। क्या बनना बोलिए? आलिम बनना। हुजूर ने सबसे पहली प्रायोरिटी आलिम को दी। अब आप 6 महीने में पूरा खत्मे कुरान शरीफ नहीं कर लेते। वो जब तजवीद के साथ पढ़ेगा, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेगा तो भले ही 4 साल लगेंगे, लेकिन जब वो तरतीब के साथ तरतील के साथ पढ़ेगा तो फिर वो एक मर्तबा जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हुर्फ को पढ़ेगा तो जहां वो पढ़ेगा, उलमा फरमाते एक मर्तबा बच्चा पढ़ ले तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसी वक्त यहां उसने तस्मिया पढ़ा, अभी पूरा भी नहीं हुआ था, अल्लाह उसी वक्त कुछ लोगों की बख्शिश अता फरमाता। किसकी? जिसने पढ़ाया उस बच्चे की, जिसने पढ़ाया उस उस्ताद की, और जिस बच्चे ने पढ़ा है अल्लाह उसके माँ बाप की भी बख्शिश अता फरमाता। और तालिब इल्म के लिए तो क्या फजीलतें हैं। बड़े बड़े उलमा जो है अपने आप को कहते हैं हम अभी भी तालिब इल्म ही तलबा ही है। कहते हैं हजरत आप तो इतने बड़े आलिम दीन, दुनिया आपको इतने ऊंचे अलकाबात देती है, का सब पसंद करो तो फिर अल्लाह के दीन के लिए पसंद करो। सब्सक्राइब कर लो। इस वक्त जितने हमारे अहबाब सुन रहे हैं उनसे कहूंगा अपने हर दोस्त को दावत दे, हर फ्रेंड को दावत दे कि वो इसको सब्सक्राइब करे। ऐसी ऐसी क्लिप आती है कि हम तो मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम कहते हैं कि गुरुजी आपके बयानात से हमारी जिंदगी में तब्दीली आती है। ऐसी ऐसी क्लिप हमारे अमीर इस वाक़े को बयान करते हैं। एक सहाबी थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत दौराने बयान उन्होंने देखा कि हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। आप अम्मी से बात कर रहे हो, अम्मी बात करते करते रो दे, आपका तो कलेजा कांप जाएगा। अम्मी गलती तो नहीं हो गई, अब्बा गलती तो नहीं हो गई, बीवी रो दे हमारा कलेजा कांप जाता है। लेकिन ये हमारा दिल है जिसमें माँ बाप की मोहब्बतें होना चाहिए, बीवी की मोहब्बत है, दोस्त की मोहब्बत है। लेकिन सहाबा का दिल वो दिल था कि जिस दिल में सबसे ज्यादा उन्होंने नबी की मोहब्बत को बसाया हुआ था। हुजूर आपकी आंखों में आंसू, या रसूल अल्लाह कोई कता कोई लफ्जिश तो नहीं हो गई? आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हुजूर मैं सब कुछ पसंद करता हूँ, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। कुर्बान मेरे आका के फरमान पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी अभी मुझे ये खबर दी गई है कि कुछ ही देर के बाद तुम्हारे जिस्म से रूह का रिश्ता टूटने वाला है, तुमको मौत आने वाली। अगर आपसे आकर मैं कह दूं या मजमे में कोई बड़ा बुजुर्ग आकर कह दे कि मेरे तजुर्बे के एतबार से मैं देख रहा हूं कि यूनुस तुम घर तक नहीं पहुंच पाओगे, बताओ मेरी फीलिंग क्या होगी कि यार ये विक्रमगढ़ से होते हुए जंगल का रास्ता, कहीं इनकी बात सही ना हो जाए, हाईवे पे ट्रक्स आते जाते हैं, मेरे दिलो दिमाग में तरह तरह के ख्याल आएंगे। लेकिन सहाबा के दिलो दिमाग में, जहनो फिक्र में सबसे पहले कोई ख्याल आता तो उनके ख्यालों में सबसे पहले आखिरत का ख्याल कि ये दुनिया तो फानी है। थोड़ी देर खामोश रहकर अर्ज करते हुजूर
जब आपने ये बता दिया है कि कुछ ही देर के बाद जिस्म से रूह का रिश्ता टूटने वाला, तो हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, इतना भी बता दें कि मौत आने से पहले कौन सा अमल कर लूं, कोई ऐसा अमल बता दे कि जिस अमल की बुनियाद अल्लाह मुझे बगैर हिसाब और किताब बख्श कर जन्नत में जाने का शर्फ अता फरमा दे। अब सोचें कि हुजूर ने क्या फरमाया होगा। आप सोच रहे होंगे कि हुजूर ने दरूद सलाम पढ़ने के लिए कहा होगा, तिलावत करने के लिए कहा होगा, जिहाद के मैदान में जाने के लिए कहा होगा, सजदे में सर रखने के लिए कहा होगा। सबकी अजमत अपनी जगह, लेकिन आकाए करीम क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को बताना चाहते थे तुम्हारे पास सब होगा, लेकिन एक चीज नहीं होगी जिसकी बुनियाद तुम्हारी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी, और वो होगी इल्म दीन की दौलत। हुजूर ने फरमाया मेरे साहबी, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें बगैर हिसाब जन्नत में जाने का मौका शर्फ अता फरमाए, तो तुम इल्म दीन सीखने की महफिल में चले जाओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर ने फरमाया आलिम बनो, नहीं बन सकते तालिब इल्म बनो, या फिर इल्म दीन की मजलिस में आया जाया करो, और ये भी नहीं कर सकते तो फिर आका ने फरमाया उलमा से मोहब्बत करो। हमारे लिए खुशनसीबी है, इन चारों खूबियों को सुन्नी दावत इस्लामी आम कर रही है। आइए कायदे मोहतरम आ चुके हैं, दिल की अता गहराइयों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वक़ार अहले सुन्नत, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दावत इस्लामी जिंदाबाद, सुन्नी दावत इस्लामी जिंदाबाद।